ओम श्री परमात्मने नमः। मिशन सुदर्शन में आप सभी का स्वागत है। सांख्य युग में अब श्री भगवान आगे आत्मा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य जीर्ण और पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्रों का धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी पुराने शरीरों का त्याग करके नए शरीर को धारण करती है। जिस प्रकार हमें अपने वस्त्रों को, पुराने जो वस्त्र है उनको बदलते समय किसी प्रकार का भी दुख या पीड़ा का अनुभव नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा को भी शरीर बदलते समय किसी भी प्रकार का कोई दुख या कष्ट या पीड़ा नहीं होती है। तो जो ज्ञानी पुरुष हैं उनके लिए शरीर का शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो आत्मा है ये अपने परम लक्ष्य की ओर निरंतर गतिमान है और ये समय समय पर शरीर का धारण करती है और उसका त्याग भी करती है और त्याग करने के बाद नए शरीर का धारण करती है। इसके बाद श्री भगवान आत्मा के बारे में कुछ और बताते हैं कि इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते हैं, न अग्नि इसे जला सकती है, जल इसे गीला नहीं कर सकता है और वायु इसे सुखा नहीं सकती है। तो सबसे पहले ये कहा गया है कि इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते। क्यों नहीं काट सकते? उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कुल्हाड़ी का। कुल्हाड़ी पेड़ को तो काट सकती है, लेकिन कुल्हाड़ी वायु को, आकाश को, जल को, अग्नि को, इनको काट नहीं सकती। और जो आत्मा है वो तो इन सब का भी आदि कारण और इनसे सबसे सूक्ष्मतर है, तो उसको तो कैसे ही काट सकती है। तो इस प्रकार कोई भी शस्त्र आत्मा को नहीं काट सकता। फिर अग्नि इसे जला नहीं सकती। देखिए, अग्नि का जो धर्म है वो ताप है और कोई भी जो वस्तु है जो अग्नि से भिन्न है वही जल सकती है, यानी कि अग्नि केवल उस वस्तु को जला सकती है जो उससे भिन्न होती है। आकाश के अंदर जितनी भी वस्तुएं विद्यमान है सबको भस्म करने की क्षमता अग्नि के अंदर होती है, लेकिन अग्नि कभी भी खुद को या जिस आकाश में वो व्याप्त रहती है उस आकाश को कभी भी जला नहीं सकती है। और जो आत्मा है वो तो इस सूक्ष्म आकाश से भी सूक्ष्मतर है, तो उसको तो कैसे ही जला सकती है। जल इसे गीला नहीं कर सकता, क्योंकि जल की खास बात यह है कि वो द्रव्य युक्त किसी भी आकार वाली जो वस्तु है उसी को डुबो सकता है। जिसका कोई आकार ही नहीं है, निराकार है, जो बहुत सूक्ष्मतर है, उसको जल कैसे गीला करेगा। और जो वस्तु गीली ही नहीं है वायु उसे सुखा कैसे सकती है। तो इसीलिए ना कोई शस्त्र इसे काट सकता है, ना अग्नि इसे जला सकती है, ना जल इसे गीला कर सकता है और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। इसके बाद श्री भगवान आगे बताते हैं कि आत्मा जो है, क्योंकि यह आत्मा अश्वेत यानी कि काटी नहीं जा सकती, अदाह्य जलाई नहीं जा सकती, अक्लेद गीली नहीं हो सकती और ऐसों से सुखाई नहीं जा सकती। यह नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल और सनातन है। यह जो आत्मा है यह सर्वगत, क्योंकि यह सर्वव्यापी होने की वजह से सर्वगत है। नित्य है क्योंकि इसका कभी भी जन्म नहीं होता, ये हमेशा से विद्यमान रही है और विद्यमान रहेगी। स्थाणु यानी कि स्थिर, स्थिर इसलिए क्योंकि ये सर्वगत है और जो सब जगह व्याप्त हो वो कहीं से कहीं तक जा नहीं सकता, क्योंकि जो सीमित चीज़ है वही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है, लेकिन जो सब जगह विद्यमान हो वो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, इसलिए वो स्थिर। फिर अचल और सनातन है। सनातन इसलिए क्योंकि यही हर एक वस्तु का कारण स्वरूप है, तो कोई भी वस्तु काल के उपेक्ष में होती है, इसीलिए यह आत्मा जो है यह सनातन है, सबसे प्राचीन है। इसके बाद भगवान कहते हैं कि यह आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य, अविकारी कहा जाता है, इसलिए इसको इस प्रकार जानकर तुमको शोक करना उचित नहीं है। यानी कि अब श्री कृष्ण जो भगवान हैं वो अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि यह आत्मा अव्यक्त यानी कि इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, अचिंत्य इसका चिंतन नहीं किया जा सकता क्योंकि इंद्रियों से परे है, अविकारी इसमें किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं हो सकता, इसलिए इसको इस प्रकार तुम जानो और जान करके किसी प्रकार भी शोक मत करो, क्योंकि शोक उसके लिए किया जा सकता है जो नष्ट हो सकती है और आत्मा हमेशा विद्यमान रहेगा। तो इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और किसी प्रकार का शोक मत करो। धन्यवाद।